अब हम 20 सम देखते हैं। कह रहे हैं अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. Their selling prices are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each. एक बुक की कीमत बताई गई है रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग से देखूं तो फर्स्ट मेरे पास क्या था, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। मेरे पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स थी। सो फर्स्ट केमिस्ट्री बुक का तो फर्स्ट प्राइस क्या है मेरे पास, 80 रुपी ईच। तो 80 रुपीज ईच, एक बुक की प्राइस कितना है, 80 रुपीज। सिमिलरली अब मेरे पास सेकंड क्या था, 8 डजन फिजिक्स। सो सेकंड अमाउंट मेरे पास कितनी आएगी, 60 रुपीज एक बुक की कीमत है 8 डजन में। इस तरह 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, इसकी प्राइस कितनी है, 40 ईच। अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक अलजेब्रा। सो उसने मुझे क्या फाइंड करने को कहा है, उसने मुझे कहा अमाउंट फाइंड करो, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट अब एक सिंगल क्वांटिटी होगी। अगर मैं सपोज करूं तो मेरे पास एक सिंगल क्वांटिटी आएगी इन अ मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही क्वांटिटी। तो मेरे पास डाटा क्या गिवन है, 10 डजन। हमें मालूम है कि 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, मतलब एक डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटीज। सो मैं डाटा को अरेंज कर लेता हूं। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं डजन से तो मेरे पास केमिस्ट्री की बुक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूं, 10 डजन, 10 into 12 120 पीसेस, 120 पीसेस मेरे पास केमिस्ट्री की बुक्स आ गई। अब इसी तरह मैं 12 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, 12 into 8 8 to 16, 1 8 8 1 96। सो मेरे पास 96 फिजिक्स की बुक्स अवेलेबल है बुक शॉप में, एंड 10 डजन इन इकोनॉमिक्स into 12 120। ठीक है, ये मेरे पास आ गई नंबर ऑफ बुक्स। अब लेट इट बी ए मैट्रिक्स, मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लेता हूं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स है इन अ बुक शॉप, उसे ए मैट्रिक्स से डिनोट कर लिया। अब मैट्रिक्स बी, प्राइसेस दिया हुआ ईच। अगर मैं केमिस्ट्री की बुक लूं तो एक बुक का प्राइस कितना है, 80। सो एक को मैंने रो मैट्रिक्स में रखा है, मैं बी मैट्रिक्स जो प्राइसेस है कॉलम मैट्रिक्स में रखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज जब इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, सो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो सिंगल क्वांटिटी आएगी, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी वो 1 by 1 आएगी, जो कि हमें अमाउंट बताएगा। फॉर एग्जांपल इसी रिलेशन से चलते हैं, केमिस्ट्री का बुक का प्राइस 80 खड़ा ईच, 60 एंड 40। अब उसने हमें पूछा क्या है, बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा। सो अगर मैं ए और बी को प्रोडक्ट कर दूं, मेरे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। सो अमाउंट किसकी इक्वल आएगी, ए बी, प्रोडक्ट इनटू ए बी। सो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी, रो मैट्रिक्स है 120 96 120, एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स 80 60 एंड 40। सो अब देखते हैं रो 1 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 1 by 3 है और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 by 1, 3 रोज 1 कॉलम। सो 3 से 3 कैंसिल आउट। नाउ मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी 1 into 1 फॉर्म, क्योंकि हमारी अमाउंट एक सिंगल क्वांटिटी होगी।
सो अब इसके कैलकुलेशन यूज करते हैं। सो 120 इंटू 80, टोटल बुक्स कितनी थी 120, एक बुक का प्राइस कितना था 80, प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 12 2 8 6, 1 कैरी आउट 96 120, 9600 प्लस, अब इनको सॉल्व करते हैं। 96 इंटू 6, 6 6 या 36, 9 6 या 54 प्लस 3 57 इंटू 0, 1 0 है तो 0, 5760 प्लस 12 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 2 0, एक ही 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, तो 2 0, 4 8 डबल 0। अब इन सब क्वांटिटीज को हम प्लस करेंगे, वी गेट आवर डिजायर्ड आंसर। सो इनको प्लस कर लेते हैं। 9600 5760 4800 000 6 6 plus 7 13, 13 plus 8 11, 3 plus 8 11, 1 carry out, 2 21, 2 carry out. So 9 plus 2 11, 11 plus 5 16, 16 plus 4 20. So अगर बुक शॉप वाला सारी बुक्स सेल कर देगा तो ही विल रिसीव दैट मच अमाउंट।